अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में मोल फ्रैक्शन और स्टेफन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमने वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की एक सीरीज शुरू की हुई है। ये सीरीज 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, नीट और जेई सीईटी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। 12th बोर्ड स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो हम वन बाय वन करते हुए आ रहे हैं। इस नेम वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में हमने एक फार्मूला लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में मोल फ्रैक्शन और स्टेफन रिएक्शन। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन, ये सॉल्यूशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए लिया जाता है। तो मोल फ्रैक्शन डिनोट किससे करते हैं? अगर हम ऐसे बोलें कि मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं तो एक्स से, लेकिन एक्चुअल जो ये एक्स होता है वो होता है एक्स चाई, CHI, और इसी को बोलते हैं काई, KAI, काई। एक्स को यहां पे कैसे बोलते हैं? काई। थोड़ा सा एक्स की तरह दिखता है, अगर आप उसको एक्स भी बोल सकते हैं, एक्स भी बोला जा सकता है। तो एक्स चाई और ये काई। तो इसका ये मोल फ्रैक्शन है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, और ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर के साथ इसका टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर देखिए एक फार्मूला है, XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB प्लस NC। तो जितने भी कंपोनेंट हैं, अगर हमको किसी एक अगर सपोज करिए 3-4 कंपोनेंट है, तो हम जिसको निकालना होगा, सपोज करिए हमको ए कंपोनेंट का निकालना है, तो हम यहाँ पर XA करके यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, अगर 3-4 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, तो अपॉन NA प्लस NB प्लस NC। लेकिन यहाँ पर जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन चैप्टर में है, ये आपको बाइनरी सॉल्यूशन करना है। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स दो कंपोनेंट के लिए, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जैसे सपोज करिए, देखिए यहाँ पर XA इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। यहाँ पे XA मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसी काई को X बोल सकते हैं। तो यहाँ पे XA इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, और यहाँ पे NA जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन के लिए कैसे करेंगे? इफ ए सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट A एंड B, अगर सपोज करिए कोई बाइनरी सॉल्यूशन है और उसका कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है A और B, हम कैसे मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? XA इज इक्वल टू, सपोज करिए हमको इस कंपोनेंट A का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो हम कैसे लेंगे? XA इज इक्वल टू, या काई A इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB। और यहां पर अगर हमको B कंपोनेंट का निकालना है, तो हम यहाँ पे देखिए काई B, यहाँ पे XB भी बोल सकते हैं, काई B इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। तो जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स B यहाँ पे ऊपर रख देंगे, और नीचे देखिए दोनों मोल को ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में, NA प्लस NB। अच्छा, एक और तरीका है इसका, अगर सपोज करिए कि आपने न्यूमेरिकल में एक का निकाल लिया, आपने XA निकाल लिया और XB फिर रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो अगर XB की वैल्यू अगर आ गई, आपने XA की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो इसको XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA करके निकाल सकते हैं, इजी तरीके से निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन हैज ए नो यूनिट, और मोल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको देखिए। A solution contain 10 gram of NaCl and 90 gram of water. Find mole fraction of NaCl and water. यानी मोल फ्रैक्शन निकालना है आपका वाटर का भी, NaCl का, और दोनों का मास दिया हुआ है। NaCl कितने? 10 ग्राम है,
और वाटर कितना है 90 ग्राम। तो सबसे पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मोल्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो फार्मूला है वो मोल्स की फॉर्म में। तो मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे देखिए पहले मोलर मास NaCl के निकालते या फार्मूला मास कितना है 58.5, सोडियम का मास रख दिया 23 और क्लोरीन का रख दिया 35.5, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। फिर मोलर मास ऑफ H2O बहुत ही इजी है, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का कितना 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि आप मोलर मास प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर लें। अगर मोलर मास में कुछ आपने प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं किया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं। यहां पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे, NaCl का नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखिए 10 ग्राम, तो 10 ग्राम और 58.5, 10 ग्राम और डिनोमिनेटर में हमने कितना रख दिया, मोलर मास रख दिया 58.5, कितना हो गया 0.171। इसी तरह से NH2O का गिवन मास कितना दिया हुआ है 90, गिवन मास कितना दिया हुआ है 90 ग्राम ऑफ वाटर, और उसका मोलर मास कितना होता है H2O का 18, इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 5। तो टोटल मोल्स, अब हमको डिनोमिनेटर वाला जो मोल्स है यानी मोल्स A और मोल्स B, NaCl का और H2O का मोल्स जो है हम एडअप कर देंगे तो टोटल मोल्स कितना आ गया 5.171। तो 5.171 आ गया, और यहां पे देखिए यहां पे 5.171 किसका आ गया टोटल मोल्स। और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B। तो यहां पे देखिए मैंने NaCl के निकाल रहा हूं, काई NaCl इज इक्वल टू 0.17, यानी NaCl का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.171, और इसका टोटल मोल्स यानी मोल्स ऑफ वाटर और मोल्स ऑफ NaCl कितना है 5.171। इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 0.33। तो 0.33 के बाद देखिए कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O का नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल गया है, ऊपर देखिए H2O का मोल्स कितना निकला था 5, और डिनोमिनेटर में यही टोटल मोल्स यानी मोल्स ऑफ वाटर और मोल्स ऑफ NaCl एडअप कर देंगे तो 5.171 या तो 5 डिवाइडेड बाय 5.17 कितना आ गया 0.967। तो इसमें हमने निकाल लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 0.967 और मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl 0.33। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है मोल फ्रैक्शन की, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा यहां पर मोल फ्रैक्शन में बस ये याद रखिएगा कि बाइनरी सॉल्यूशन के लिए कोई दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट A और कंपोनेंट B, दोनों का सेपरेट मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। पहले मोल फ्रैक्शन अगर A का निकाले तो आपका फार्मूला होगा XA यानी काई A इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB, और अगर B का निकालना है, सपोज कीजिए दूसरे कंपोनेंट का निकालना है, तो XB या काई B इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। डिनोमिनेटर में दोनों मोल्स को ऐड कर देंगे। तो ये इस तरह से मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और ये डिनोट होता है काई से, जिसको हम एक्स कह सकते हैं लेकिन वो काई होता है। अब यहां पे देखिए इसके बाद हम एक नेम रिएक्शन पर आते हैं। नेम रिएक्शन ये हमारा है स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर है, और ये स्टेफन रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे देखिए, आरसीएन यानी नाइट्राइल से, आरसीएन को क्या बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड, इसको हम क्या बोलेंगे आरसीएन को अल्काइल साइनाइड। यहाँ पे आर की वैल्यू हम कोई भी कार्बन की चेन ले सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कितने भी कार्बन की चेन ले सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे हम ये भी रख सकते हैं CH3CN, तो मिथाइल साइनाइड हो जाता है, या मिथाइल नाइट्राइल। साइनाइड और नाइट्राइल एक ही है, तो RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl, ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया, SN स्टेनस क्लोराइड, SnCl2, तो इसके प्रेजेंस में देखिए एक इंटरमीडिएट बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, ये एक इंटरमीडिएट बनेगा, और इसमें हमने एसिड हाइड्रोलिसिस किया, H3O पॉजिटिव डाला, तो क्या बन गया RCHO। तो इसमें याद क्या रखना है कि साइनाइड से यानी नाइट्राइल से अल्डिहाइड कैसे बनता है, या साइनाइड से अल्डिहाइड कैसे बनता है। तो सबसे पहले स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl, तो क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट बना RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, फिर H3O पॉजिटिव डालेंगे तो इसमें RCHO बन गया। अच्छा, इसको इस इंटरमीडिएट को नेम क्या देंगे, आइमीनियम क्लोराइड। आइमीनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट में अगर H3O पॉजिटिव डालेंगे तो RCHO बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है जो इसके ऊपर स्टेफन रिएक्शन के ऊपर आ सकता है। वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन क्या है, तो यहां पर देखिए स्टेफन रिएक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइल इनटू अल्डिहाइड। ये नाइट्राइल का कन्वर्जन है किसमें, अल्डिहाइड के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है कि स्टेफन रिएक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइल्स इनटू अल्डिहाइड यूजिंग SnCl2 NHCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये जो है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यहां पर है H3O पॉजिटिव, ये फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है, एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, विच फंक्शनल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू स्टेफन रिएक्शन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है स्टेफन रिएक्शन, अगर डायरेक्ट ना पूछे तो इनडायरेक्ट में पूछ सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट होता है। विच फंक्शनल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू स्टेफन रिएक्शन, नाइट्राइल यानी जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये नाइट्राइल है या साइनाइड है, इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफाई यहाँ पर क्या है, CHO मीन्स यहाँ पर ये अल्डिहाइड ग्रुप है, तो CN को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, CHO में। CHO इज ए अल्डिहाइड और यहां पर जो CN है ये नाइट्राइल है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन स्टेफन रिएक्शन। वो कौन सा रिएजेंट है जो स्टेफन रिएक्शन में यूज करते हैं, तो स्टेफन रिएक्शन में स्टेनस क्लोराइड यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रिएजेंट है, तो स्टेनस क्लोराइड SnCl2 एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl। ये जो है SnCl2 है, इसको हम बोलेंगे स्टेनस क्लोराइड, और इसको यहां पर जो HCl है वो कौन सा लेंगे, कॉन्सनट्रेटेड HCl लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए, व्हाई इज द स्टेफन रिएक्शन कॉल्ड पार्शियल रिडक्शन। इसी रिएक्शन को यहां पर पार्शियल रिडक्शन बोला जाता है। क्यों पार्शियल रिडक्शन बोलते हैं, बिकॉज नाइट्राइल इज रिड्यूस ओनली अप टू अल्डिहाइड नॉट टू अल्कोहल। अगर ये नाइट्राइल अल्कोहल तक चला जाता, अल्कोहल बना लेता, तब हम उसको कह सकते हैं देखिए वो फुल रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये पार्शियल रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि नाइट्राइल अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होता, अल्कोहल तक नहीं जा पाता, इसलिए इसको पार्शियल रिडक्शन बोलते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि स्टेफन क्यों पार्शियल रिडक्शन है, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या स्टेफन पार्शियल रिडक्शन है। यस, पार्शियल रिडक्शन है, बिकॉज RCN कन्वर्टेड ओनली अप टू अल्डिहाइड। कहां तक कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड तक, नॉट टू अल्कोहल। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन, कैन कीटोन बी प्रिपेयर्ड बाय स्टेफन रिएक्शन। कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं स्टेफन रिएक्शन से, नो ओनली अल्डिहाइड आर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीटोन को, यानी आप देखेंगे अल्डिहाइड और कीटोन एक साथ ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अल्डिहाइड है तो यहाँ पे आप कीटोन भी बना सकते हैं। इससे बनाने की कोशिश नहीं करिएगा, साइनाइड से नहीं बनेगा। अगर साइनाइड से बनाना है RCN तो हम एक डिफरेंट मेथड ले सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से कीटोन बनाया जा सकता है। लेकिन स्टेफन रिएक्शन में नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नेम पे है, नेम रिएक्शन है, तो इसलिए इससे RCN से सिर्फ
अल्डिहाइड बनेगा। यही क्वेश्चन है कि कैन कीटोन बी प्रिपेयर्ड बाय स्टेफन रिएक्शन? नो, नो, ओनली अल्डिहाइड आर फॉर्म। एक और क्वेश्चन देखिए, विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन स्टेफन रिएक्शन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। यहां पर इस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन क्या होता है, यहां पे देखिए क्या है, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन, आइमीनियम क्लोराइड या अमाइड। तो आपको टिक कर देना है किस पे, आइमीनियम क्लोराइड पर। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आइमीनियम क्लोराइड किस नेम रिएक्शन में बनता है, वो डिफरेंट डिफरेंट नेम रिएक्शन दिया रहेगा, आपको स्टेफन रिएक्शन देखते हुए स्टेफन रिएक्शन पे टिक कर देना है कि आइमीनियम क्लोराइड किस में बनता है, स्टेफन रिएक्शन में। तो इस तरह से ये आप स्टेफन रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है कि साइनाइड से अल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन देखें वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में, मोल फ्रैक्शन डिनोट करते हैं काई से यानी एक्स से, उसमें बाइनरी सॉल्यूशन के लिए उसका एक सिंपल फार्मूला है एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, या एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, या आप हम ऐसे भी कर सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और स्टेफन रिएक्शन में अगर हम देखें तो साइनाइड से या नाइट्राइल से अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, जो बहुत ही इजी है। उसमें स्टेनस क्लोराइड और HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल के हम एक इंटरमीडिएट बनाएंगे RCH डबल बॉन्ड NH HCl, फिर उसमें H3O पॉजिटिव डाल के क्या बना देंगे, अल्डिहाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।